आपका अजय कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे दो समुच्चयों पर सक्रियाओं के बारे में। तो ये आपको टॉपिक नया है, ये आपका टॉपिक, इस टॉपिक को आप पढ़ोगे या भी समझोगे। और वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि जो घात समुच्चय होता है उसके अवयवों की, मेरा मतलब घात समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, किसी समुच्चय के उप समुच्चय का समुच्चय। तो उसमें जो भी उप समुच्चय होंगे वो घात समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। तो क्या होगा, घात समुच्चय के अवयव कितने, ये कैसे निकालें, ये निकालने का सूत्र उप समुच्चयों की संख्या निकालने वाला सूत्र ये है कि उप समुच्चयों की संख्या निकल गई तो आपकी घात समुच्चय भी निकल जाएगा। और उप समुच्चयों का निकालने का, उप समुच्चयों के को निकालने की सूत्र क्या है, 2 की पावर n। तो अब उसी सूत्र से घात समुच्चयों के अवयवों की संख्या निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं दो सक्रियाओं पर, मेरा मतलब दो समुच्चयों पर सक्रियाओं के बारे में। तो आपका पहला पॉइंट है, आपका जो है पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको पहले, समुच्चयों का सम्मेलन, समुच्चयों का सम्मेलन। ये आपके लिए जो ये टॉपिक है वो नए हैं। तो देखिए आप इंग्लिश में इसे क्या कहोगे, यूनियन ऑफ सेट। आप इसे यूनियन के नाम से याद रखिए क्योंकि ये नाम ज्यादा सरल पड़ता है। तो देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसे जो है प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं यू से, इसे प्रदर्शित करते हैं यू से। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि ए समुच्चय होगा हमारा ए बी, आप बी मान लीजिए समुच्चय, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। और बी बराबर होगा हमारा सी बी डी, ए कितना भी बड़ा, ए कितना भी छोटा, किसी को भी कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर सकते हो आप, मतलब कर सकते नहीं, जो एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी निकालना है हमें, इसका क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसका यूनियन का मतलब होता है, आप देख सकते हो इस एग्जांपल से पहले कि यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब सभी को जोड़ना, सभी को जोड़ना होता है। यूनियन का क्या मतलब होता है, सभी जो भी हमारे समुच्चय के अवयव है उन सभी को जोड़ देना, यूनियन का मतलब होता है। तो आपको यू दिखे तो आपको सभी समुच्चयों को जोड़ देना है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इस समुच्चयों को, असमुच्चयों के अवयवों को जोड़ दीजिए। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे हम, ए बी डी। अब इसके बाद दूसरे समुच्चय में चलते हैं, इसके अवयव कौन कौन से हैं। तो देखिए सी, इसका सी, बी, बी हमारा पहले आ चुका है। तो हमारी समुच्चयों की शर्तों में लिखा हुआ है कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो हम इसे दोबारा बी नहीं लिखेंगे। ऐसे ही ये डी,
डी भी पहले आ चुका है तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। और ए भी पहले आ चुका है तो ए को भी हम नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन भी हो जाएगा, ए बी डी सी, ये सभी जुड़ गए, ये देख लीजिए। यदि आपको डाउट हो कि ए बी डी हमने क्यों नहीं लिखा दोबारा से, तो आप हमारे जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो आप कि समुच्चयों की शर्त है, समुच्चय की दो ही शर्तें। पहली शर्त कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति ना हो, और दूसरी शर्त कि जो हमारा समुच्चय है उसमें पहली तो हो गई कोई भी जो शब्द है वो रिपीट ना हो, और दूसरी है हमारी इनका क्रम जरूरी नहीं है कि डी से पहले हम बी लिखेंगे, नहीं, या ए बी डी सी भी लिख सकते हो, या ए बी सी डी या डी सी बी ए, तो क्रम कोई जरूरी नहीं है इसमें। हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारा अगला पॉइंट है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये सरल है, कैसे आप बस इसका प्रतीक ध्यान रखना, और इसका मतलब भी प्रतीक का, प्रतीक मतलब जो यू है वो हमारा प्रतीक है। यू का मतलब क्या होता है? यूनियन, और यूनियन का मतलब सभी को जोड़ना। अभी को अब आएगा इसी जैसा एक और, तो इसे कहेंगे हम समुच्चय, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन नहीं, इस बार होगा इसका इंटरसेक्शन, इसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन। आप इन्हें नाम से ही, इंग्लिश नेम से ही ध्यान रखना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हम बात करें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, यह मतलब समुच्चय का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित, इसको प्रदर्शित करते हैं उल्टे यू से, इसे प्रदर्शित करते हैं उल्टे यू से। तो देखिए उस यू को बोलते हैं यूनियन, और उल्टे यू को बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। मैं लिख देता हूं इंटरसेक्शन का मतलब, आप इस जो साइन है इसके बगल में ब्रैकेट में लिख लेना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना, कॉमन लेना होता है, होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन है ना ये, तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपको ये जो समुच्चय दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप, हम दो समुच्चय हरवा लेंगे क्योंकि ये दो समुच्चयों पर सक्रियाएं हैं। तो देखिए ए हम समुच्चय ले लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और बी समुच्चय ले लेंगे हम बी से एफ जी। तो देखिए ए समुच्चय और ये हमारा बी समुच्चय। अब हमको पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इन दोनों का कॉमन, तो कॉमन लेते हैं इनके अवयवों को। तो देखिए इनके अवयवों को कॉमन लेते हैं। ए दूसरे में है या नहीं? नहीं है, तो ये कॉमन नहीं लेगा। और बी दूसरे में है, तो यहाँ बी आ जाएगा। और देखिए सी
सी दूसरे वाले में है या नहीं है, तो ये भी इंटरसेक्शन आ जाएगा। और डी भी नहीं है इसमें वाले में। और एफ और जी ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये एफ जी और ए और डी ये बिल्कुल अलग है, ये मैच नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बी सी मैच करते हैं। ये हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन। अब इसको ध्यान से एकदम सही से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यू का मतलब तो होता है, यू का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब जोड़ना सभी अवयवों को। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इस उल्टे यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की मीनिंग है INTERSECTION, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन का? इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमारा कॉमन लेना, अवयवों को कॉमन लेना दोनों समुच्चयों में से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात करते हैं आगे। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसे भी आप जरूर देखें। उसके बाद हम अगले जो वीडियो आएगा उसमें करेंगे। अब हम बात करते हैं समुच्चय की, एक समुच्चय की। तो आप अलग से हेडिंग डाल लीजिए या आप नोट डाल लीजिए या कुछ भी देख सकते हो, नोट या ऐसा वाला साइन, आप कैसे भी साइन बना सकते हो। मैं भी ऐसे साइन बना लेता हूं। हम बात करते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय असंयुक्त, आप नाम से ही जान गए होंगे कि असंयुक्त का मतलब होता है कोई भी चीज कॉमन ही ना हो। तो देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ऐसा समुच्चय जिसमें, मेरा मतलब आप अपनी नोटबुक में डेफिनेशन लिखिए कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक दूसरे के कोई भी अवयव कॉमन ना आए, या आप कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 हो। तो देखिए ए बराबर क्या होगा हमारा, ए हम समुच्चय मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल मान लेते हैं ए बी सी डी, और बी मान लेते हैं हम, बी मान लेते हैं हम एफ जी एच आई। तो देखिए ये एक प्रकार का असंयुक्त समुच्चयों का उदाहरण है। असंयुक्त मतलब इसमें यदि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा 5, यानी कुछ भी नहीं, 0 भी लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन 5 या 0। तो इसका ए यूनियन भी क्या होगा, इसका ए यूनियन भी होगा हमारा। आप इस एग्जांपल से समझ तो गए हो ना कि असंयुक्त समुच्चय होता है हमारा जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक दूसरे के समुच्चय कॉमन ना आए। तो देखिए इसका ए यूनियन बी क्या होगा, इसका ए यूनियन बी होगा, इसको और इसको दोनों को मिलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ए बी सी डी एफ जी एच आई, ये होगा हमारा ए यूनियन बी। हम बात कर लेते हैं बिंदु के बारे में। तो देखिए आप उसे पूरा खा जाना।
तो देखिए हम बात करते हैं लड्डू के बारे में। तो हमारा पहला जो है वो है इफ। मैं इसे लिख देता हूं, ये आपके काम की चीज है। तो देखिए ये आपको ज्यादा ध्यान देना है इस पर। तो देखिए इफ का मतलब होता है यदि ए सबसेट है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, तो इफ या यदि ए उपसमुच्चय है बी का, तो जो ए यूनियन, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो इसे, ए यूनियन बी जो आएगा वो आएगा बी, और ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा ए। क्योंकि देखिए हम ऐसा एग्जांपल लेकर मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये आपका एक पूरा नोट के रूप में लड्डू हो गया। तो देखिए अब एग्जांपल लेते हैं। ए है ए बी सी, और बी है, बी समुच्चय मान लेते हैं ए बी सी डी एफ। तो अब देखिए इसका ए यूनियन बी, जो ए है वो बी का सबसेट है। ये तो आप जानते हो कि ए बराबर क्या है, ए बी सी, इसके सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। यदि आपने सबसेट वाली वीडियो नहीं देखी है तब वीडियोज में जाकर देख सकते हो, इससे जस्ट पहले वाली ही वीडियो है वो। तो देखिए ए यूनियन भी क्या होगा इसका, ए यूनियन भी होगा इसका ये वाला ए बी सी डी एफ, क्योंकि देखिए ए बी सी इसमें आ रहे हैं, ये दोबारा से हम लिख नहीं सकते। तो ये क्या होगा ए बी सी डी एफ, और ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए बी सी और ए बी सी इंटरसेक्शन में है। तो देखिए ये हमारी बात सिद्ध हो गई कि ए बी सी डी ये क्या है, पूरा बी, बी हमारा ए यूनियन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए ही है ये हमारा। तो इस प्रकार ये हो गए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक क्वेश्चन, मैंने ये लिख लिया है, तो आप इसका आंसर देना। ये पिछली वीडियो से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है ए समुच्चय जिसमें ये अवयव है 1 2 और समुच्चय में 3, 4, 5। तो देखिए ये हमारे समुच्चय है, ये भी एक अवयव है, इसे आप अलग से समुच्चय मत मानना। इसके आपको यस और नो में उत्तर देने, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से बताते जाइएगा। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो समुच्चय के अंदर 3, 4 उपसमुच्चय है ए का, तो ये सही बात है, ये राइट बात है। आप मिलाते जाना मुझसे कि आप सही कर रहे हो या नहीं। और सेकंड है आपका जो समुच्चय में 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, अवयव बिलोंग करता है ए से, तो ये भी आपका समुच्चय, सॉरी ये वाला होगा आपका गलत होगा, क्योंकि इस पर भी एक समुच्चय लगना चाहिए था, जब ये होता उपसमुच्चय ए का। और जो 3 समुच्चय में 3, 4 बिलोंग करता है ए से, ये जो है सही बात है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 1 बिलोंग करता है ए से, तो ये भी सही बात है, क्योंकि ये
ये जो समुच्चय है उसका अवयव ही है, तो अवयव जो है बिलोंग करते हैं, तो ये भी सही बात है।